मित्रों नमस्कार। आज मैं बहुत ही लाभकारी मेडिसिन के बारे में चर्चा करूंगा, जिसको आप अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से अगर प्रयोग करते हैं तो आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और बीमारी अवस्था में भी उससे लाभ ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है दैट इज हरितकी। तो आज मैं हरितकी पर चर्चा करूंगा। हरितकी, इसको हरड़ भी कहते हैं आम भाषा में, टर्मिनेलिया चेबुला। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके बारे में कहा गया है, कदाचित कुप्यन्ते माता नो दरस्ते हरितकी। माता तो कुपित हो सकती है कभी कभी, लेकिन जो हरितकी है वो उसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता है। इसलिए ये जो हरितकी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये रसायन ड्रग है। रसायन मीन्स लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम, जिससे हमारे शरीर में प्रशस्त धातुओं की उत्पत्ति होती है। प्रशस्त मीन्स ऑप्टिमम टिश्यूज का निर्माण होता है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग रहता है। साथ ही साथ इस हरितकी को पथ्या नाम कहा गया है। पथ्या नाम मीन्स जो हमारे बॉडी के चैनल्स हैं, रास्ते हैं। पथोनपेतम पथ्यम, जो हमारे रास्तों को या बॉडी के चैनल्स के लिए अहितकर ना हो, ऐसी ड्रग है ये। इससे हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर मेंटेन रहता है। हमारे शरीर में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होता है। तो ये जो हरितकी है हमारे शरीर के लिए हितकर है, इसका प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है इस हरितकी का प्रयोग किस पर्पज से कर रहे हैं। आप रसायन के लिए कर रहे हैं या किसी बीमार होने पर कर रहे हैं। तो रसायन के लिए अगर आपको हरितकी का सेवन करना है, जैसे ये मौसम चल रहा है, ये मौसम इस समय हेमंत ऋतु चल रही है, तो इस समय अगर हम हरड़ को सोंठ चूर्ण के साथ, शुंठी चूर्ण के साथ प्रयोग करें, लगभग 3 से 4 ग्राम हरड़ का चूर्ण, उसमें 500 से 1000 मिलीग्राम, मतलब आधे ग्राम से 1 ग्राम तक सोंठ का चूर्ण मिलाकर के सेवन करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। ये लगभग हम प्रयोग कर सकते हैं 14 जनवरी तक, जो हमारी हेमंत ऋतु चल रही है। अगर आगे की ऋतु आती है शिशिर ऋतु, उसमें हमें हरितकी का सेवन इसके साथ, पिपली के साथ करना चाहिए। जिस तरह हमने सोंठ का चूर्ण मिलाया था आधा से 1 ग्राम, वैसे ही जो है पिपली का चूर्ण लगभग 250 mg से लेकर के 500 mg तक हम मिला करके रसायन गुण के लिए, अगर हम हेल्दी हैं और हेल्दी बने रहना चाहते हैं और हमारी बॉडी मेंटेन रहे, तो हमें ऐसा प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक तरह से जो प्रयोग है दैट इज ऋतु हरितकी। अलग अलग सीजन में अलग अलग चीजों के साथ हम हरड़ का प्रयोग करते हैं। जैसे बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में हमें इसका प्रयोग शहद के साथ करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसमें हमें हरितकी का सेवन गुड़ के साथ करना चाहिए। बारिश के मौसम आता है उसमें हमें सेंधा नमक के साथ मिलाकर के सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु आती है तो उस समय हमें शर्करा के साथ इसका सेवन करना चाहिए। अब बात आती है कि आपको इस हरितकी से क्या एक्शन लेना है। रसायन के साथ साथ अगर आपको लग्जेटिव एक्शन के लिए लेना है तो इस हरड़ का सेवन आप पीस करके पाउडर बना करके इसको ले लीजिए। अगर सिर्फ आपको डाइजेशन अच्छा करना है, आपको अपनी अग्नि को अच्छा करना है, तो आप इस हरितकी को 1 हरड़ ले लीजिए, 2 हरड़ ले लीजिए, मुंह में डाल के इसको चबा करके इसको सेवन करिए। अगर डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स है, आपका मल पतला हो रहा है, उस कंडीशन में इस हरड़ को जो है इसका काढ़ा बना करके शून्य करके इसको आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हरड़ का सेवन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो प्रयोग है ना, किन्हें नहीं करना है, अजीर्ण अवस्था में नहीं करना। एक तो अवस्था होती है इंडाइजेशन की, जिस समय अगर खाना पचा नहीं है उस कंडीशन में हमें हरड़ का सेवन नहीं करना है। बहुत रूखा सूखा खाने वाला व्यक्ति है, उसे हरड़ का सेवन नहीं करना है। बहुत ज्यादा मैथुन करने वाला व्यक्ति है या अल्कोहल का सेवन करके जो कमजोर हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को भी हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे जैसे किसी को प्यास ज्यादा लग रही है या फेशियल पैरालिसिस का मरीज है, ऐसी कंडीशन में भी हमें हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जो हरड़ है हमारा, ये एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी है, इसका रिजुमिनेटिंग एक्शन भी है और इसके द्वारा हम काफी अच्छे लाभ ले सकते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर से परामर्श
के साथ इसका प्रयोग करेंगे, अपने बल के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी रोगों की अवस्था के अनुसार, तो इससे हम बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। थैंक यू।